हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसा प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। प्रश्न है, एक छड़ी का 1/5 भाग पानी में, 2/5 भाग कीचड़ में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो दोस्त, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में आप सभी को यही चीज़ सिखाने वाले हैं। तो दोस्त, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले माना छड़ी की लंबाई बराबर में x मीटर। यहाँ पे दिया है मीटर में, यहाँ पे वैल्यू किस में दिया है, मीटर में, अर्थात छड़ी की लंबाई किस में होगी, मीटर में। माना छड़ी की लंबाई बराबर में x मीटर। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक छड़ी का 1/5 भाग पानी में, यानी कि छड़ी का 1/5 भाग, यानी कि छड़ी है आपका x और 1/5 भाग इसका किस में है, पानी में। कहाँ है, पानी में। तो यक्स का 1/5 यानी कि यक्स बटा में आपका हो जाएगा 5। अब देखिए कीचड़ में 2/5 भाग कीचड़ में है, किसका, छड़ी का 2/5 भाग। तो 2/5 यक्स गुणा 2/5, तो ये हो गया आपका 2x बटा में 5। अब देखिए शेष 2 मीटर ऊपर है, तो ऊपर में बराबर 2 मीटर। अब छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो छड़ी की लंबाई 3 जगह बटी हुई है। कहाँ पे, 3 जगह पे, पानी में, कीचड़ में, ऊपर में। इन तीनों को इकट्ठा कर दें यानी कि जोड़ दें आपस में, तो छड़ी की लंबाई हमें मालूम चल जाएगी। यानी कि यक्स बटा में 5 प्लस 2x बटा में 5 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो यक्स की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी, अर्थात छड़ी की लंबाई मालूम चल जाएगी। यहाँ पे देखिए यक्स बटा में 5 एक भिन्न है, 2x बटा में 5 एक भिन्न है, तो इस 2 को भी बटा में 1 मान करके भिन्न बना लेंगे। यहाँ पे दोस्त देखिए अब ये हो गया 3 भिन्न हो गया, 3 भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे देखिए भिन्न के जोड़ का दूसरा नियम अप्लाई होगा, क्योंकि इस भिन्न का हर 5 है, इस भिन्न का हर 5 है और इस भिन्न का हर 1 है, यानी कि तीनों भिन्न का हर असमान है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, तीनों भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि 5, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1, यानी कि एलसीएम आएगा आपका कितना, 5 आएगा। अब 5 से 5 में भाग कीजिए तो आया आपका 1। अब 1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे तो आया आपका 1। कितना आया, 1, और 1 का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, प्लस 1 से 5 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 5। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 5 दूना 10 बराबर में x। अब x और 2x, 1x और 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 3x प्लस 10 बटा में 5 बराबर में x। अब इस x के बटा में 1 बना दीजिए, भिन्न कर दीजिए, तो ये बराबर के लेफ्ट में एक भिन्न हो गया, बराबर के राइट में एक भिन्न हो गया। इक्वल के दोनों साइड में क्या है, भिन्न है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर देंगे। 3x प्लस 10 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो गया आपका 3x प्लस 10, और 5 का गुणा x में करेंगे तो बराबर में हो गया आपका 5x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 10 बराबर में हो जाएगा आपका 5x माइनस 3x। इस 3x का पक्षांतर करेंगे यानी कि लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो यह प्लस में वैल्यू है, संख्या है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता तो प्लस हो जाता। यहाँ पे दोस्तों देखिए 10 बराबर में 5x में से 3x घटाएंगे तो हो गया आपका 2x। कितना हो गया, 2x हो गया। अब x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 बटा में 2। यहाँ पर 2 और x के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा का पक्षांतर करेंगे यानी कि राइट से लेफ्ट में भेजेंगे तो यह गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 10 बटा में 2। अब 2 से 10 में भाग कीजिए, 2 कम 2, 2 पचे 10, यानी कि x का वैल्यू आपका निकल के आया है, x का वैल्यू निकल के आया है
5। यक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है 5। अतः छड़ी की लंबाई 5 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम छड़ी की लंबाई को माने थे यक्स, यक्स का वैल्यू आया 5, अतः छड़ी की लंबाई कितना होगी 5 मीटर होगी। तो दोस्त इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा, सवाल समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।